जय श्री कृष्णा। संसार के पालन करता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन एकादशी माता भगवान विष्णु के शरीर से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए उत्पन्न एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू करना सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि जिस इच्छा से यह व्रत प्रारंभ किया है उसके पूर्ण होने तक एकादशी व्रत करती रहूंगी या फिर करता रहूंगा। कुछ लोग वर्ष भर की एकादशी या फिर जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दसवीं के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन नपद व्रत करें, जिसके अनुसार दसवीं तिथि को एक समय ही भोजन करें। दिन के 8वें भाव में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो उस समय को नपद जानकर उस समय में भोजन करना चाहिए। तो रात में भोजन करने का नाम नपद नहीं है। एकादशी के लिए दसवीं के दिन से रात में भोजन करने का नाम नपद व्रत नहीं है। एकादशी के लिए दसवीं के दिन से प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर दें। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें और दसवीं की रात को सोने से पहले दातून या ब्रश करें, क्योंकि एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून नहीं करने का नियम है। नींबू या जामुन, आम के पत्ते लेकर आप चबा लें और उंगली से कंठ को साफ कर लें। एकादशी पर वृक्षों से पत्ते तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए गिरे हुए पत्ते लेकर उनका सेवन करें। के बाद पानी से 12 बार कुल्ला कर लें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प है कि हे कमल नयन, हे अच्युतम, आज मैं आपकी कृपा दृष्टि से आपका व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। आप मेरे शरण दाता हो, कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। एकादशी को व्रती को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और एकादशी के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, परंतु किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और साथ ही कोशिश करें कि कम से कम बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य भी बातें मुंह से निकल जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें, बार बार जलपान ना करें। वर्ष भर की एकादशी में आहार संयम का बड़ा महत्व होता है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता। यदि किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो सके तो दिन में एक बार भोजन करें। घर में निकला हुआ फलों फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। व्रत में कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक तथा चीनी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, काजू आदि का भी सेवन किया जा सकता है। इस दिन भूलकर भी चावलों का सेवन न करें। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अन्य अनाज जैसे बाजरा, जौ, उड़द, मसूर, मटर, छोला, सेम, गाजर, पालक आदि खाद्य पदार्थों को भी एकादशी में वर्जित माना गया है। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग, जायफल जैसे आदि मसाले भी एकादशी व्रत में वर्जित माने जाते हैं। बेकिंग सोडा, नमक, कस्टर्ड जैसे बाजारू खाद्य पदार्थ और मिठाइयाँ आदि का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि अनजाने में आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का सेवन कर लिया है तो उसी समय सूर्य भगवान के दर्शन करके भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। प्रत्येक वस्तु का भगवान विष्णु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल अर्पित करने के बाद खुद को ग्रहण करना चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता
7 दिनों तक बासी नहीं होता। अगर आपके पास ताजे पत्ते नहीं हैं, तो आप तुलसी के पौधे के नीचे गिरे हुए पत्ते या फिर बासी पत्तों को भी गंगा जल से धोकर प्रयोग में ला सकते हैं। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों से वास किया जाए, तो उसी को उपवास कहते हैं। शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं होता। जुआ, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, कपट तथा झूठ आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अगर किसी संबंधी या जानकार की मृत्यु हो जाए, तो उनका फल व्रत का संकल्प लेके मृतक को दे देना चाहिए। पुष्प आदि सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। धन लाभ के लिए एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को जैसे पीले फूल, पीले वस्त्र, केला अर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। आज के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का निवास होता है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात में जागरण करके भगवान विष्णु के कीर्तन करना चाहिए और भगवान विष्णु के शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि क्या होगी। तो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक होता है। यदि तिथियों में गड़बड़ के कारण तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद करना होता है। द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी को एक चौथाई अवधि बीत जाने के बाद पारण किया जा सकता है। पंचांग में हर तिथि हर तिथि की पूर्ण अवधि लिखी रहती है। उसके 4 भाग करके पहला भाग बीत जाने के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय जो होता है वह प्रातः काल होता है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत का पारण करने से बचना चाहिए, अर्थात प्रातः सूर्योदय के 3-4 घंटों के भीतर ही व्रत खोल लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इस समय न खोल पाएं, तो मध्याह्न बीत जाने के बाद व्रत का पारण करें। व्रत खोलने का समय निश्चित करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करें। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वह श्री हरि भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हों और मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सच्ची भावना से 7 अंजलि जल पीना चाहिए और 7 चने के दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। 10वीं तिथि की तरह द्वादशी को भी सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी से बना हुआ भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, कोदो का सेवन न करें। इसके साथ ही शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा आदि देना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक अपनी कामना पूर्ण होने तक विद्वान मनुष्य को एकादशी व्रत रखना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी व्रत पूर्ण हो जाने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी आती है, उस एकादशी में उद्यापन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की एकादशी से जुड़ी जानकारी
उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। और साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।